एक्सरसाइज 8.2 का ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो क्या है, डिटर्मिन द मिडिल टर्म इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन हमें दी हुई है। मिडिल टर्म निकालने का अभी हमने केसेस डिस्कस किए थे। मिडिल टर्म निकालने के लिए एन के पास हमारे पास दो केसेस थे, अगर एन इवन हो और एन ओड हो तो उसके लिए अलग अलग टर्म्स थी। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, एन इज इक्वल टू 2m+1। अगर m में कोई भी वैल्यू ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेक 2, तो 2 ज़ा 4, 4 + 1 क्या 5, तो हमारे पास n क्या आ रहा है, यहाँ पर ऑड आ रहा है। आप किसी भी वैल्यू के लिए अगर ये करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ऑड आएगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, n इज़ ऑड, सो n+1 जो होगा वो क्या होगा, इवन होगा। n+1 क्या आ जाएगा, 2m+1 विच इज़ +1, यानी 2m+2 जो होगी ये होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास n+1 जो है वो इवन है तो हमारे पास कितनी मिडिल टर्म एक्सपेंशन में एग्जिस्ट करती हैं, तो उसकी क्या है, कौन कौन सी टर्म होती है, एक होती है n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, एक मिडिल टर्म ये होती है फर्स्ट मिडिल टर्म, और सेकंड क्या होती है, एंड n+3 टर्म जो होती है वो दूसरी मिडिल टर्म होती है, क्योंकि n+1 जो आ रहा है वो इवन आ रहा है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, a की क्या वैल्यू है 2x, और b यहाँ पे क्या है, वो है -1/2x, यानी x जो है वो क्या है हमारे पास, और n यहाँ पर क्या है 2m+1। जनरल फार्मूला लिख लेते हैं, TR+1 इज इक्वल टू NCR a⁻n - XR। यहाँ पे पुट कर देते हैं, n की जगह अगर मैं करूँ तो क्या आ जाएगा, n+1 टर्म डिवाइडेड बाय 2 और n+3 डिवाइडेड बाय 2 टर्म जो होंगी, दो मिडल टर्म्स होंगी इस एक्सपेंशन में, तो उसको लिख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरी पहली मिडल टर्म क्या बनेगी, n यहाँ पर क्या है 2m+1, जो अगर मैं इसे सॉल्व कर लूँ तो क्या आ जाएगा 2m+1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगी m+1 टर्म जो होगी वो फर्स्ट मिडल टर्म होगी। ठीक है, और अगर दूसरा मैं सॉल्व कर लूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 2m+ क्या आ जाएगा 2m की जगह में n की जगह क्या पुट कर दूँगी, यहाँ पर हमारे पास क्या है 2m+1, और यहाँ से करूँगी तो क्या आ जाएगा 4, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा m+2 टर्म जो होगी वो दूसरी मिडल टर्म होगी। इसको मैंने लिख लिया, और मैंने जनरल फार्मूला लिखा हुआ है उसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। n यहाँ पर हमारे पास क्या है 2m+1, और r यहाँ पर हमारे पास क्या है, r अभी हमने फाइंड आउट नहीं किया, और a की जगह अगर मैं डालूँ तो क्या आएगा 2x, और n क्या है मेरे पास 2m+1 माइनस r, और x की जगह -1/2x की पावर r, और यहाँ पे लिख लेते हैं TR+1। अच्छा, अगर मैंने अब फर्स्ट मिडल टर्म निकालनी है तो मेरे पास क्या होगा, r+1 किसके बराबर होगा, m+1 के। फॉर फर्स्ट मिडल टर्म मैं यहाँ लिख लेती हूँ, फॉर फर्स्ट मिडल टर्म, तो यहाँ से r क्या आ जाएगा, m के बराबर, तो ये हमने लिख लिया। अब r की वैल्यू m पुट कर देते हैं हम इसमें, इसको मैं 1 का नाम दे देती हूँ। तो जब मैं यहाँ पे पुट करूँगी तो क्या आ जाएगा Tm+1, यहाँ पे 2m+1, r की जगह m पुट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x 2m+1 माइनस m, और लास्ट टर्म में भी इस तरह पुट कर देंगे तो -1/2x, r की जगह m। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको हम क्या है NCR लिखा हुआ है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 2m+1 का फैक्टोरियल ओवर m फैक्टोरियल, और 2m+1 माइनस m होगा तो क्या आ जाएगा m+1 का फैक्टोरियल। उसको हम लिख लेते हैं 2m+1 का फैक्टोरियल, इसको हम लिख लेते हैं, तो हमारे पास ये आ गया। और यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं, x की टर्म्स को कंबाइन करके लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 2m - m, तो क्या आएगा m+1 -1 m अलग कर लेते हैं, और यहाँ से 2x - m। अब हम क्या करते हैं, ये 2x बेसिस सेम है, पावर z हो जाएंगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगी 2m+1, इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं। ये क्या आ जाएगा 2x m+1 - m, तो क्या बच जाएगा, खाली हमारे पास 2x बच जाएगा,
और इस तरह ये -1 है। तो ये हमारे पास एक मिडल टर्म आ गई है जो हमारे पास फर्स्ट मिडल टर्म थी। हमने एक मिडल टर्म निकाल ली है। दूसरी मिडल टर्म के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या थी, सेकंड मिडल टर्म के लिए हम क्या करेंगे, r+1 को m+2 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये r क्या आ जाएगा हमारे पास m+1। तो अब हम क्या करेंगे, tr+1 में r की वैल्यू को m+1 पुट कर देंगे तो tm+2 की टर्म को निकाल लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करें इक्वेशन 1 में तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2m+1 m+2, क्योंकि r अब यहाँ पे क्या है m+1 है, तो यहाँ पे r m+1 है तो ये m+1 आएगा। और बाकी टर्म्स लिख लेते हैं। a क्या है, a हमारे पास यहाँ पे क्या था 2x n माइनस r, n हमारे पास क्या था 2m+1 माइनस r क्या है m+1 से लिख लेते हैं x की पावर r। x हमारे पास क्या था -1/2x की पावर r, r क्या है m+1। ये मैंने पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसको मैं ओपन भी कर लेती हूँ तो क्या आएगा m+1 फैक्टोरियल 2m+1। अगर मैं यहाँ 2m+1 माइनस m-1 तो ये -1 ख़त्म, m आ जाएगा सारी खाली, तो हमारे पास m फैक्टोरियल बच जाएगा। और अगर इसको भी हम ओपन कर लें तो क्या आ जाएगा 2x की पावर क्या बन जाएगा 2m+1, ये ख़त्म हो जाएगा 2m, ये खाली m बच जाएगा। और यहाँ से इसको अगर हम अलग कर लें तो ये क्या आ जाएगा 2x की पावर क्या हो जाएगा -m-1। तो अगर हम कंबाइन कर लें, अब अपना आंसर लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 2 और ये बेसिस सेम है, पावर्स हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, -m ख़त्म हो जाएगा 2 की पावर x-1 बचेगा। और इसी तरह ये हमारे पास -1 की पावर m+1। तो ये हमारे पास सेकेंड मिडल टर्म।